शरद जी, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एमएल वाला पार्ट जो है इसका, वो थोड़ा सा हमको बताइए कि हमारे देश के लिए ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो कितनी बड़ी चुनौती है क्या? मतलब हमारे जैसे लोगों को तो बस टीवी पर ही समझ में आता है, बहस में समझ में आता है, वैसे समझना बड़ा मुश्किल है कि पैसे की भी धुलाई हो सकती है क्या? तो थोड़ा सा ये बताइए कितनी बड़ी चुनौती है हमारे लिए। नमस्कार। देखिए, लॉन्ड्रिंग यहाँ पर लॉन्ड्री वाला लॉन्ड्रिंग नहीं है। लॉन्ड्रिंग यहाँ पर पैसे को घुमाना है, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको कहते हैं। देखिए, अगर पैसा आपने किसी अवैध सोर्स से कमाया है तो उस पैसे को क्या किया जाता है, जो लोग इस क्राइम में शुमार होते हैं वो क्या करते हैं, उस पैसे को एक जगह जमा करेंगे, उसके बाद जमा करके दूसरे बैंक अकाउंट में रखेंगे, दूसरे बैंक अकाउंट से तीसरे बैंक अकाउंट में रखेंगे, कभी किसी और शहर में ले जाएंगे, कोई कंपनी बना के रख देंगे, किसी अपने रिश्तेदार के अकाउंट में जमा करा देंगे, किसी के नाम से कोई पर्ची लेके जमा करा देंगे। तो अवैध पैसे को या अवैध तरीके से कमाए गए पैसे को उसको घुमाना, इस इंटेंशन से घुमाना कि ये एजेंसीज को पता ना लग पाए कि ये पैसा कहां से चला था, कहां से आया था और ये पैसा किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। जब आप इस सारे मामले को छुपाने की कोशिश करते, ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कानून है। शायद ही कोई देश ऐसा होगा दुनिया में जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून नहीं है और बहुत ही खतरनाक है। अब इसमें अभी जो मैं आपके वकील साहब और जो जज साहब बैठे उनको सुन रहा था, ये खतरनाक क्यों है? हालांकि सुनने में लगता है कि क्या हुआ भाई, पैसे को इधर से उधर ही तो घुमाया है, कौन सा हमने को किसी का कत्ल कर दिया है या हमने किसी का रेप कर दिया है, हमने कोई ऐसी चीज कर दिया। परंतु खतरनाक इसलिए है कि जहां से ये पैसा निकल के आ रहा है वो क्राइम खतरनाक हो सकती है और इस पैसे के लिए शायद वो क्राइम कर गई हो। मान लीजिए करप्शन का मैटर है, स्मगलिंग का मैटर है, किडनैपिंग का मैटर है, कोई भी ऐसा अवैध तरीके से कमाया गया हो सकता है, किसी को फिरौती दी गई हो उसका पैसा हो, किसी भी किस्म का पैसा है या आयकर ना दिया गया हो, ब्लैक मनी का पैसा हो और उसको घुमा दिया। किसी भी लॉ के वायलेशन से जब पैसा निकल के आ रहा है उस पैसे को छुपाने की कोशिश करना, छुपाना मतलब गद्दे के नीचे या जमीन के अंदर दफना के नहीं, उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, इस तरीके से उसको घुमाना कि एजेंसीज कभी भी ये पता ना लगा पाए कि ये पैसा कहां से चला था, किसके हाथ में गया, असल में किसका है। इस सारी प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। यहां पर लॉन्ड्रिंग का अर्थ है कि पैसे हाँ, को बस घुमाया मैं जाता इसी है। पॉइंट पर आना चाह रहा था। मुझे ये भी थोड़ा सा बताएं कि ये मैंने हालांकि मजाक में ही इस बात को कहा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ब्लैक को व्हाइट करना, यानी ये बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि लॉन्ड्रिंग तो यही है, इसकी वॉशिंग हो जाएगी और ये ब्लैक जो है ये धुल के व्हाइट हो जाएगा। ये वाली बात, ये जो ब्लैक का व्हाइट है, क्या ये भी इसी तर्ज पर आएगा, घुमाने वाला या पैसे के गलत इस्तेमाल वाली जो बात आप कह रहे हैं? जी हाँ, मैंने अभी जिन कानूनों का नाम लिया था, जिन मैंने क्राइम्स का नाम लिया था, उसमें मैंने टैक्स की चोरी का भी जिक्र किया था। ये काला धन वो होता है जिस पर आप टैक्स नहीं देते हैं। तो मान लीजिए, मैं उदाहरण लेता हूं, आपको बड़ा सीधा सीधा उदाहरण बताता हूं, आपको बड़ी आसानी से भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए किसी शख्स ने प्रॉपर्टी बेची, आपने अक्सर सुना होगा प्रॉपर्टी में क्या होता है, भैया व्हाइट का कितना लोगे, ब्लैक का कितना लोगे, ये आम चर्चा में रहता है। हालांकि मैं इसको बहुत ही कुरीति मानता हूं और इस पर सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की पैसा जो आपके चेक से आ गया और 1 करोड़ रुपया उसने आपको कैश दे दिया। अब इस कैश को आप क्या करेंगे? आप इस कैश को घर रखेंगे तो मुसीबत है, इस कैश को आप कहीं इस्तेमाल करेंगे, आजकल डिजिटल प्रक्रिया ऐसी है तो मुसीबत है, इस कैश को आप कहीं लेन देन करेंगे तो मुसीबत है। तो क्या करा जाता है कि इस पैसे को व्हाइट करने की कोशिश की जाती है। आपने जिस चीज का जिक्र किया, व्हाइट मतलब कुछ पैसा आपने अपने घर में किसी को दे दिया, कुछ पैसा दोस्त को दे दिया कि भाई ये लो, आप अपने बैंक से मेरे बैंक में डाल दो, या किसी और प्रॉपर्टी लेने वाले को दे दिया। तो इस तरीके से पैसे को जब किसी तरह फॉर्मल इकोनॉमी में लाने की कोशिश की जाती है, उसको ब्लैक से व्हाइट करना कहते हैं। यानी कि बिना टैक्स दिए या बड़ा मामूली टैक्स देके उस पैसे को आपने वैध कर दिया, जबकि वो पैसा काला धन था, उस पर टैक्स नहीं दिया गया था।